सोचिए, अगर आपके बोले गए शब्द ठंडी हवा का झोंका बनकर दूसरों को सुकून दे सके तो क्या हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे शब्द दूसरों को चुभते हैं, दिल दुखाते हैं। आपका शब्द आपकी पहचान है। कबीर ने हमें शब्दों के सही इस्तेमाल का ऐसा गहरा ज्ञान दिया है जिसे अगर समझ पाए तो जीवन सहज हो सकता है। शब्द केवल बातें नहीं होते, ये तलवार की तरह काट सकते हैं और फूल की तरह सुकून भी दे सकते हैं। आज हम आपको कबीर के उन अनमोल दोहों के जरिए समझाएंगे कि शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हर दोहा आपको सोचने पर मजबूर करेगा और एक सवाल छोड़ेगा जिसका उत्तर आपको अगले दोहे में मिलेगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं जहां शब्दों की गहराई को समझने का मौका मिलेगा। गाड़ी ही सौ उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले तो साधु है, लागी चले तो नीच। कबीर कहते हैं कि गाली गलौज झगड़े और दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति अपमान सुनकर चुपचाप वहां से चला जाए वह साधु है, लेकिन जो बहस में पड़ जाए वह नीच है। अब आपसे एक सवाल, जब कोई आपको गाली देता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप तुरंत पलटकर जवाब देते हैं या फिर शांत रहकर उस स्थिति को टाल देते हैं? सोचिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया समस्या को हल कर सकती है या और बढ़ा देती है? आवत गाड़ी एक हैं उल्टत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वहीं एक की एक। कबीर कहते हैं, अगर कोई आपको गाली देता है तो वह केवल एक गाली होती है, लेकिन अगर आप पलटकर जवाब देते हैं तो ये गालियों की श्रृंखला बन जाती है। इसलिए गाली का जवाब न देना ही सबसे सही तरीका है। आपने देखा होगा कि लड़ाई अक्सर एक छोटे से शब्द से शुरू होती है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति चुप हो जाए तो वह झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी आत्म नियंत्रण की शक्ति है। शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होय निहाल, काम क्रोध व्यापय नहीं कबू न ग्रासे काल। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह जीवन में गुरुओं के समान ऊंचाई पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति पर ना तो क्रोध का असर होता है और ना ही काम का, और मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं कर सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों का असर केवल सुनने वालों पर नहीं बल्कि बोलने वालों पर भी होता है? जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द हमारे भीतर गुस्सा और तनाव पैदा करते हैं। क्या आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रख पाते हैं या वे आपको नियंत्रित करते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कबीर कहते हैं, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो न केवल दूसरों को सुकून दे बल्कि आपको भी शांति प्रदान करे। जब हम दूसरों से मीठा बोलते हैं तो उस मिठास का असर हमारे मन पर भी होता है। आज के दौर में जब गुस्सा और तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है, मीठे शब्द जादू की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद को भीतर से सुकून देने का तरीका है। कबीर के दोहे हमें सिखाते हैं कि शब्दों का सही उपयोग कैसे किया जाए। ये केवल बोलने की कला नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप इन सीखों को अपनाते हैं तो न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि आपका मन भी शांत और स्थिर होगा। याद रखिए, शब्दों में वह ताकत है जो किसी का दिन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। सोचिए, आपके शब्द दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा दोहा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल बातें लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।